सो गाइस, इस लेक्चर में हम समझेंगे डेंटल एनाटॉमी की बेसिक्स। ठीक है। क्योंकि अगर आपने बेसिक्स नहीं समझी ना, तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जब आप टूथ को स्टडी करते हो तो बहुत सारी चीजें मिस होती हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको जो याद नहीं रहती ना, आप हमेशा कहते हो कि ये तो याद ही नहीं रहता पॉइंट। तो बेसिकली वो आपको इसी वजह से याद नहीं रहती है, क्योंकि आप जो है कि डेंटल एनाटॉमी को सही से समझे नहीं है। ठीक है। तो डेंटल एनाटॉमी क्या है कि बेसिकली, अगर मैं इसको वैसे डिफाइन करने की चलूँ, तो जो हम स्टडी करते हैं किसकी डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी। ठीक है। फंक्शन एंड आइडेंटिटी। किसका? ईच टूथ इन ह्यूमन डेंटिशंस। ठीक है। फिर साथ के साथ इनकी कि भाई वो कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है ना। अब सेम आर्च के अंदर एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, और अपोजिट आर्च में कैसे रिलेट करते हैं। तो बेसिकली इस सब चीजों की जो स्टडी है, ठीक है, कि एक टूथ की पहले खुद की डेवलपमेंट, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी फंक्शन, उसकी आइडेंटिटी। ठीक है। हर एक डेंटिशन में, दोनों में, प्राइमरी और परमानेंट डेंटिशन के अंदर, फिर उनका वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट है, एक ही आर्च में और दूसरी आर्च में भी। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डेंटल एनाटॉमी। अब जरा हमने समझना है कि बेसिकली डेंटिशन की फॉर्मेशन का क्या कहानी है। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के सेट ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है ना। टू सेट ऑफ टीथ। राइट। एक होता है प्राइमरी। प्राइमरी को आप डेसिडियस भी बोलते हैं। साथ में साथ आप इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ को आप सक्सीडेनियस टीथ भी बोलते हैं। ठीक है। अब सक्सीडेनियस टीथ जो हैं, वो बाकी सारे हैं सिवाय किस किस के, जो हमारे मोलर्स हैं। जो हमारे परमानेंट मोलर्स हैं, दे आर नॉट सक्सीडेनियस टीथ। सक्सीडेनियस का मतलब होता है कि किसी के पीछे चलते आना। ठीक है ना। कि सक्सेसर, जैसे कहते हैं ना कि जो पीढ़ी, एक तरीके बोलते हैं पीढ़ी है, ये हमारी एक नेक्स्ट जनरेशन है। तो वो नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो सक्सीडेनियस बोला जाता है उसको। तो वो चीज। ठीक है। अब जो प्राइमरी टीथ होते हैं, ये प्राइमरी टीथ हैं सारे। ठीक है। अब जो प्राइमरी टीथ है, ये कब बनना शुरू करते हैं? दे बिगिंस टू फॉर्म एट अबाउट 14 वीक्स इन यूट्रो। ठीक है। 14 वीक्स में शुरू होते हैं और कंप्लीट कब हो जाते हैं? कंप्लीटेड बाय 3 इयर्स ऑफ एज। उसके बाद प्राइम परमानेंट, उसके बाद एक गैप आता है 3 to 6 इयर्स का। सॉरी, 3 इयर्स का, मतलब थर्ड ईयर से लेकर 6th ईयर तक का। फिर 6th ईयर्स पे आपका सबसे पहला फर्स्ट मोलर जो होता है परमानेंट, वो इरप्ट होता है। ठीक है। और फिर ट्वेल्थ ईयर में जो होता है आपका सेकंड मोलर आता है। ठीक है।
यहाँ पे आगे 12th ईयर के बाद आपके जो है टोटल परमानेंट टीथ हो जाते हैं, सारे प्राइमरी टीथ आपके गिर जाते हैं और परमानेंट सारे आ जाते हैं। अब जो 6 to 12 ईयर्स का जो टाइम पीरियड रहा ना, 6th ईयर से लेकर के 12th ईयर का ये जो टाइम पीरियड रहा, ये टाइम पीरियड कहलाता है आपका ट्रांजिशन पीरियड, या जिसको आप मिक्स डेंटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है ट्रांजिशन पीरियड। अब इनके बीच में तीन टीथ के प्राइमरी और परमानेंट टीथ के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, जो इनके इनेमल में, डेंटिन में, इनकी स्ट्रक्चर में, फॉर्मेशन में, रूट में, ठीक है, पल्प में, इनमें हमें वो सारे देखने को मिलते हैं, जो आप आगे समझेंगे भी, पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये होता है आपका प्राइमरी और परमानेंट टीथ। ठीक है ना। उसके बाद हमने, एक तो इसको हमने नाम दे दिया प्राइमरी और परमानेंट वाला। दूसरा हमने नाम दिया इसको कि जो मैक्सिलरी मैक्सिला आर्च के अंदर या मैक्सिलरी बोन में जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ, और जो मैंडिबुलर बोन में होते हैं उनको बोलते हैं मैंडिबुलर टीथ। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से एक और है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो है हमारे इनके ये हैं कितने कितने, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये टीथ हैं कितने। हमने ये तो देख लिया है कि ये हैं। अब इसके फॉर्मूले आते हैं। फॉर्मूला में क्या है कि क्योंकि प्राइमरी में होते हैं 10 टीथ अपर आर्च में और 10 टीथ लोअर आर्च में। ठीक है, अब इस 10 में एक साइड पे 5 और 5, क्योंकि अगर हम हाफ में डिवाइड करें इस तरीके से, ठीक है, तो 5 इधर रह जाते हैं, 5 इसमें मैंडिबल में इधर, और 5 इसमें, 5 इसमें। ठीक है, अब होता क्या क्या है, दो तो इंसाइजर्स हैं। ठीक है, एक सेंट्रल इंसाइजर और एक लेटरल इंसाइजर, दो इंसाइजर्स हो गए। फिर आता है इसमें एक हमारा कैनाइन, और फिर आ जाते हैं हमारे 2 मोलर्स, जो आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो जब इसका फॉर्मूला लिखा जाता है तो हम ये भी लिख सकते हैं 212 बाई में 212, और ये टोटल 10 हो गया। मतलब एक सेंटर पार्टीशन के, बॉडी के सेंटर पार्टीशन के एक साइड पे हमारे टोटल 10 टीथ है। अब 5 ऊपर 5 नीचे, सेम लोगो, सेम कंसेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे दो सेंट्रल इंसाइजर, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर्स फर्स्ट एंड सेकंड, और 3 मोलर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाता है, 2123 बाय में 2123। ठीक है, टोटल 16। ठीक है, सॉरी, टू सेंट्रल इंसाइजर्स नहीं, टू इंसाइजर, जिसमें एक होता है सेंट्रल इंसाइजर, एक होता है लेटरल इंसाइजर। राइट, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ टीथ हैं। ठीक है, फिर इनकी अपनी अपनी फीचर्स आती हैं। ठीक है, इनको हम साथ में बेबी टीथ भी बोल देते हैं। राइट, तो ये आपके टीथ का एक नोमेनक्लेचर भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद हमारे शुरू होते हैं टूथ नंबरिंग सिस्टम्स। मतलब अब हमने टूथ तो देख लिया, लेकिन कल को हम अगर किसी को कन्वे करें कि ये हमारा टूथ है, तो आप उसको कैसे कन्वे करोगे। ठीक है ना, आपको वो कन्वे तो करना पड़ेगा ना, तो कैसे कन्वे करोगे। तो इसके अंदर अब वो एक दूसरे को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे पास टूथ नंबरिंग सिस्टम्स होते हैं, कि हमने टूथ को नंबर दिए, और उसके बेसिस पे अब हम किसी को बता रहे हैं कि अब बार बार आप सेंट्रल साइजर फर्स्ट फर्म, आप ये तो नहीं बोलोगे ना परमानेंट फर्स्ट मैक्सिलरी सेकंड फर्स्ट मोलर, आप इतना लंबा नहीं बोलते। आप उसको सीधा सीधा अगर बोल दो 16,
तो वो समझ जाएगा 1/6 यानी मैक्सिलरी राइट फर्स्ट मोलर परमानेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो समझना है ना, वो एक दूसरे ये कन्वे करना है मैसेज एक दूसरे को। तो वो कैसे होगा वो देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा आता है कि यूनिवर्सल सिस्टम। ठीक है। ठीक है, तो ये आता है हमारा, उस ये दिया था 1968 में। ठीक है। एडीए, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन। राइट। तो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने क्या किया, उसने जो है टीथ जो है, अब मैं दोनों की बताऊंगा, प्राइमरी और परमानेंट की। इस तरीके से डिवाइड किया पहले तो, मतलब ये सेंटर, ये मिड सजाइटल प्लेन बना। ठीक है, और ये डिवाइडिंग लाइन बनाई उन्होंने मैक्सिला और मैंडिबल के बीच में। ठीक है। अब इसमें क्या किया कि सबसे पहले तो उन्होंने जो दिए वो क्या था कि दे स्टार्ट फ्रॉम द अपर मोस्ट पोस्टीरियर टूथ, मतलब सबसे पीछे वाले दांत से शुरू किया उन्होंने नंबर देना। तो ए, बी, सी, डी, ई। अब ये इस तरफ जाने चले गए, एफ, जी, एच, आई, जे। अब इसमें यहां से यहां आ गए, के, एल, एम, एन, ओ, एंड देन वी, पी, क्यू, आर, एस, टी। ये हमारा नंबर बना फॉर द प्राइमरी डेंटिशन। ठीक है, ये हमारा बना प्राइमरी डेंटिशन के लिए। अगर हमने यही चीज परमानेंट के लिए करनी थी, तब यहाँ पे शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक साइड पे 8 दांत। फिर यहाँ पे 9 से लेकर के शुरू हुआ अप टू 16। फिर यहाँ 17 से शुरू हुआ 24 तक, और यहाँ पे 25, और फिर यहाँ पे लास्ट में आपका 32। तो अगर कोई कहता है कि इन ये अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल नंबर सिस्टम है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप किस नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि यही नंबर्स हैं डिफरेंट हैं फॉर अदर सिस्टम। तो सबसे पहले अगर मैं यूनिवर्सल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग ई लिखता हूं, तो इसका मतलब हो जाता है मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी टीथ की। प्राइमरी में भी क्या, प्राइमरी राइट सेंट्रल इंसाइजर, इस तरीके से, क्योंकि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। सिमिलरली अगर मैं इसमें लिखता हूँ 7, तो 7 आ जाएगा क्योंकि परमानेंट है, तो परमानेंट। ठीक है, राइट लेटरल इंसाइजर। तो ये आपका यूनिवर्सल नंबर सिस्टम है। ठीक है, यूनिवर्सल नोटेशन सिस्टम बोल लो, यूनिवर्सल नंबर सिस्टम बोल लो, तो ये आपका यूनिवर्सल नंबर सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद आता है जिगमोंडी पामर नोटेशन, सेकंड। ठीक है। अब जो जिगमोंडी पामर सिस्टम है, ये सिस्टम है, बेसिकली ये जैसे आया, जब आया था तो ये दो लोगों ने दिया था। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे, क्योंकि ये इसको बोलते हैं हम सिंबॉलिक सिस्टम। राइट। इसको बोलते हैं सिंबॉलिक सिस्टम। ठीक है, ये दिया किस किसने था, एडोल्फ सिगमोंडी ने, इन, ये कहाँ का था, वियना। कब दिया था ये, 1861 में। और बाद में इसको फिर प्राइमरी डेंटिशन के लिए मॉडिफाई किया गया 18 प्राइमरी डेंटिशन को जब इसको मॉडिफाई किया तो वो था 1874। ठीक है। इसको क्योंकि इसमें, अब आप कहोगे इसमें पामर क्या है, तो एक्चुअली में पामर ने भी इसको सेम टाइम के अराउंड ही, ठीक है, अलग से, क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज्यादा आपके जैसे इतना ज्यादा आज एक दूसरे से कम्युनिकेशन, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन था नहीं। ठीक है। ये दूसरी जगह पे
पामर ने दिया था इन 1870। तो इसको या तो हम पामर नोटेशन बोलते हैं या फिर जिगमोंडी पामर नोटेशन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, डिवाइड तो अभी भी किया गया है। ठीक है। इन्होंने डिवाइड कैसे किया है वो देखो। तो डिवाइड क्या किया, सेम वही मिड सजाइटल और या अपर लोअर को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे इनको इस तरीके से नाम दिए। अब ये दोनों सबको सेम दिया, सिर्फ जब इसको रीड करते हैं तब इसमें डिफरेंस महसूस होता है। ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट्स बनाए जैसे पहले बने हुए थे। ठीक है ना। और एंटायर डेंटिशन को इस तरीके से यहाँ पे नंबर दिया गया। राइट। अब इसको लिखते कैसे हैं इसके अंदर, तो जैसे हम मान लो बी लिख रहे हैं, ये वाला बी, ये कौन सा बी है, प्राइमरी राइट लेटरल इंसाइजर। ठीक है। अब इसको इसको हम लिखेंगे कैसे, बी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इसने डिफाइन किया, इस लाइन ने डिफाइन किया कि ये जो है सेंटर लाइन ये है, तो इस साइड का टूथ है, यानी ये राइट साइड का टूथ है। इस लाइन ने इस साइड प्रेजेंट होकर के दिखाया। जो ये लोअर लाइन है इसने नीचे की तरफ टूथ के अगर है, दैट मीन्स ये अपर डेंटिशन का टूथ है। फिर ये टूथ नंबर जो है वो डिफाइन होगा। अगर मैं यही को इसके लिए बोलता तो इसको कैसे लिखते, बी। इसने मिड से राइटल बताया, मिड से बताया इसने लेफ्ट साइड की तरफ है। अब आप कहोगे कि हमारा लेफ्ट या जो पेशेंट के लेफ्ट राइट को कंसिडर करना है, आपका लेफ्ट राइट नहीं, क्योंकि आप पेशेंट के सामने से देख रहे हो। ठीक है। और इसने डिफाइन किया कि ये लोअर डेंटिशन का टूथ है। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये नंबर दिखाना पड़, ये नंबर है आपका। ठीक है। अब यही चीज अगर परमानेंट में होती तो ये 1 2 3 वाला हो जाता और फिर उसमें वो ऑटोमेटिकली ऐसे टू और ऐसे टू ऐसे आ जाता। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सिग्मोंडियन पामर नोटेशन। क्योंकि देखो परमानेंट के लिए भी हमने वही लगाया, सेम लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया। ठीक है। तो ये परमानेंट डेंटेशन के लिए आप नंबर्स में लिखते हैं और प्राइमरी डेंटेशन के लिए इनके अंदर आप अल्फाबेट्स में लिखते हैं। तो सेम आपका, ये आपका कौन सा टूथ कंसीडर होगा, ये आपका होगा लेफ्ट परमानेंट लेटरल इंसाइजर्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे थर्ड की, वो हमारा एफडीआई नोटेशन। राइट। अभी तक हमने दो देखे, एक हो गया हमारा यूनिवर्सल नंबर सिस्टम और एक हो गया एफडीआई सिस्टम। एफडीआई वाला जो है इसको हम बोलते हैं टू डिजिट सिस्टम। इसको हम टू डिजिट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ये डब्ल्यू ने अडॉप्ट किया था। पूरा नाम एफडीआई का है फेडरेशन डेंटियर इंटरनेशनल। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम कंसिडर करने चले तो कैसे होगा, प्राइमरी के लिए क्या किया गया, प्राइमरी के लिए वर्ड यूज जो नंबर्स लिए गए, क्योंकि टू नंबर सिस्टम है तो इसमें हमारे पास दो नंबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4। सिमिलरली आप यहाँ पे रहे। अब इसमें जो ये यहाँ यहाँ पे आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5।
यहाँ पे हो जाएगा 7 1 7 2 3 7 4 7 5। यहाँ पे हो जाएगा 8 1, सॉरी, 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5। तो हमने जो ये फर्स्ट नंबर है, सबसे पहले तो ये अगर 5 to 8 है, तो ये डिफाइन करता है प्राइमरी डेंटिशन। अब इसमें से मान लीजिए हमने कोई एक लिया हुआ 5 1, अब इसके अंदर जो ये 5 है ना, ये डिफाइन करेगा कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, मैक्सिलरी राइट साइड। और इसमें जो ये 1 है, ये बताता है टूथ कौन सा है। तो ये है सेंट्रल इंसाइजर। जैसे इसके अंदर ये बताएगा कि मैक्सिलरी राइट साइड है, लेकिन ये बताएगा ये लेटरल इंसाइजर है। सेम यहाँ पे ये बताएगा कि ये है हमारा मैंडिबुलर लेफ्ट साइड। ठीक है, लेकिन ये जो है ये बताएगा कि ये क्या है, लेटरल इंसाइजर। तो मैंडिबुलर लेफ्ट लेटरल इंसाइजर 7 2 ये डिफाइन होता है। राइट। वहीं पे अगर हम परमानेंट डेंटिशन की बात करें, ठीक है, तो वहां पे बन जाता है आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 एंड 1 8। यहाँ पे वो 2 1 2 2 से शुरू हो जाता है, और यहाँ पे 3 1 3 2, यहाँ पे 4 1 4 2 4 3। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो ये 1 2 3 4 है, जब भी कभी आपको किसी टूथ नंबर के आगे 1 2 4 लिखा दिखे पहली डिजिट में, तो समझ लो पहले तो वो परमानेंट टूथ है। और फिर जो वो नंबर लिखा हो उससे आपका डिफाइन हो जाएगा कि किस साइड का कौन सा। ठीक है। और फिर जो उसके आगे वाला जो ये सेकंड डिजिट होती है, ये आपको बताती है कि कुछ टूथ है कौन सा, सेंट्रल इंसाइजर है, लेटरल इंसाइजर है, कैनाइन है, प्रीमोलस है, प्रीमोलर में भी कौन सा प्रीमोलर है, फर्स्ट है सेकंड है, मोलस में भी कौन सा मोलर है। राइट। और इसको हम ये नहीं बोलेंगे ये 51 है, इसको हम, जैसे ये आप ये लेके चलो अगर, अब इसको मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि इसको थोड़ा सा और वो है। इसको आप 11 नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे 1 1। तो कि यहाँ तो 51 61 71 ये वाला वर्डिंग यूज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे 5 1 6 1 7 1 8 1 बोला जाएगा। 1 1 वाले में भी 1 1 ही बोलोगे आप, 11 नहीं बोलोगे उसे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, और ये आप गलती नहीं करेंगे। राइट। अब इसके साथ में एक और कंसेप्ट आया था, जिसको हम जो दिया था विक्टर हार्डअप ने ऑफ डेनमार्क। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एक टूथ के आगे, ठीक है, 8 क्वाड्रेंट सिस्टम पहले तो लिया इन्होंने, 8 टूथ, सॉरी, 8 टूथ क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है। और उसके बाद एक इसमें एक प्लस और माइनस, ये दो साइन जोड़े। ठीक है। अब ये दोनों साइन किस किस क्या क्या बताते थे, एक तो अपर है या लोअर है। ठीक है। और दूसरा ये बताते थे कि लेफ्ट है या राइट है। ठीक है। अगर हम इसको बताएं कि अगर हम लिख देते हैं +1, इसका मतलब हो गया कि ये है अपर लेफ्ट सेंट्रल इंसाइजर। ठीक है। अगर यहाँ पे 1 - लिख दें, तो ये बन जाएगा लोअर राइट सेंट्रल इंसाइजर। मतलब इस साइन के किस तरफ टूथ का नंबर लिखा हुआ है, उससे पता चलेगा कि वो टूथ कौन सी साइड का है। पहले तो ये प्लस हो गया,
तो वो मैक्सिलरी टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, माइनस हो गया तो वो मैंडिबुलर टीथ के बारे में बात कर रहे हैं। प्लस के किस साइड पे हमने लिखा है नंबर, उससे डिफाइन होगा। अगर ये राइट साइड पे लिखा है तो ये राइट, लेफ्ट साइड पे लिखा है तो ये लेफ्ट, जैसे कि आप इन दोनों एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं। ठीक है। डेनमार्क में ये आज भी स्टडी होता है। ये जो सिस्टम है ये आज भी डेनमार्क में तो पढ़ाया जाता ही है। राइट। तो एक चीज अगर किसी को फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो मैं यहाँ बता दूं, ये है जो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है। ये है सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर। इसमें ये है सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर। ठीक है। सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन रही हो तो। ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्राउन और रूट का क्या फंडा है। ठीक है। क्राउन वो पोर्शन जो इनेमल से कवर्ड है। ठीक है। वो पोर्शन क्राउन कहलाता है, और जो एम्बेडेड है इसके अंदर वो हो गया आपका रूट का पोर्शन। ठीक है। यहाँ पे सीमेंटम होता है। रूट पोर्शन पे आपको मिलेगा सीमेंटम, और क्राउन पोर्शन को आपका कवर्ड मिलेगा किससे? इनेमल से। इन दोनों की जो ज्वाइंट है उसको बोलते हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन। ठीक है। इस जंक्शन को हम सर्वाइकल लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। सर्वाइकल लाइन भी बोलते हैं हम इसे। किसी भी टूथ का जो मेन बल्क है वो होता है डेंटिन। ये आप देख पा रहे होंगे दोनों के अंदर ही। एंड ये एंटीरियर टूथ है, ये पोस्टीरियर टूथ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि डेंटिन ज्यादा सबसे ज्यादा पार्ट बना रहा है। ठीक है ना। जो पोर्शन पल्प का, ये पल्प है, जो पोर्शन क्राउन में होता है उसको बोलते हैं हम पल्प चैम्बर। ये देखो ये क्राउन में है तो ये बोलते हैं पल्प चैम्बर। और जो रूट पोर्शन में होता है उसको बोलते हैं पल्प कैनाल। ठीक है। और ये टोटल कहलाता है, पल्प कैविटी कह लो या सिर्फ पल्प कह लो। आप पल्प कैविटी भी बोल सकते हो, पल्प भी बोल सकते हो। तो इनेमल, सीमेंटम, डेंटिन एंड पल्प, ये है। तो आपको हार्ड टिश्यू कौन सा है वो भी पता चल गया है। पल्प जो है ये अकेला सॉफ्ट टिश्यू है, बाकी सब चारों, बाकी तीनों जो है वो हार्ड टिश्यू है। ठीक है। अब जो रूट होती है वो बोन के अंदर होती है। ठीक है। अब वो बोन का वो पोर्शन जो इस टूथ को सपोर्ट करता है वो कहलाती है हमारी एल्वियोलर प्रोसेस। ठीक है। और जो बोन के अंदर, जो टूथ सॉकेट की, इस टूथ सॉकेट की जो बोन है वो क्या कहलाती है? एल्वियोलस। एल्वियोलस बोलते हैं। ठीक है। अब जो इसके ऊपर आता है वो आप हमारा जिंजाइवा कहलाता है, जो सॉफ्ट टिश्यू इसके ऊपर आता है। गम्स कह लो, जिंजाइवा कह लो, जिंजाइवल टिश्यू कह लो। ठीक है ना। गम्स। ठीक है। अब क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे टूथ जो है दो रूट में डिवाइडेड है तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं
बाइफरकेशन। ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर हम जाते हैं, राइट, अगर हम इस डायग्राम में जाएं तो हमारा ये कहलाता है लेबियल म्यूकोसा। ये पोर्शन जो है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं अटैच जिंजाइवा। ठीक है। मार्जिनल जिंजाइवा, ये जिंजाइवल मार्जिन है। ये टूथ को चारों तरफ से एक होल्डर की तरह होता है इसके अराउंड। ठीक है। जो टूथ जो बोन के साथ अटैच हो जाता है वो कहलाता है अटैच जिंजाइवा। ठीक है। और ये आपका फ्री जिंजाइवल मार्जिन, फ्री जिंजाइवल मार्जिन। ठीक है। ये कहलाती है आपकी वेस्टिब्यूलर म्यूकोसा, राइट। अब जरा हम नेक्स्ट डायग्राम को भी देख लें। इसके अंदर आपका फ्री जिंजाइवल मार्जिन, सारा चीज आपको क्लियर हो ही रहा है। ये आपका वेस्टिब्यूल हो गया। अब आपको शायद यहाँ पे ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक पोस्टीरियर टूथ को लिया हुआ है, ठीक है ना, तो पोस्टीरियर टूथ में आपको जैसे दिख पा रहे होंगे, ये है आपका, ये पैलेट है। ठीक है। तो ये आगे आपकी पैलेटाइन वेन। ठीक है। ये आ गई आपकी पैलेटाइन नर्व। ये आ गई आपकी पैलेटाइन आर्टरी। और ये आ गई आपकी पैलेटाइन ग्लैंड्स। आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है। और जब तक पता नहीं होगा तब तक आप कंफ्यूजन में रहोगे और आप गलतियां करोगे। उसके बाद आता है कि हमने जो टूथ है उसको अब हमने क्या किया, उसके हमने सरफेसेस और जो है रिजीज हैं हमने उनको अब करना है। ठीक है। अब जैसे देख पा रहे हो, इसमें हमारे पास 8 टीथ एक साइड है, ये परमानेंट डेंटिशन है हमारे पास। ठीक है। परमानेंट डेंटिशन के अंदर सबसे पहले हमने एक मिड लाइन ली। मिड लाइन ये इवन फेस को भी सेंटर में करती है, कट करती है एक तरीके से। ठीक है ना। अब जो क्राउन होता है ना, इन खासकर इंसाइजर्स एंड कैनाइन, इसमें 4 सरफेसेस होते हैं और एक रिज होती है। रिज कह लो, एज भी बोल देते हैं इसको। लेकिन जो जो प्रीमोलर और मोलर का क्राउन होता है ना, उसके अंदर आपके 5 सरफेसेस होते हैं। ठीक है। एक सरफेस होता है ये फेशियल साइड पे। अब एंटीरियर्स के लिए हम लेबल साइड लेते हैं क्योंकि लिप के साथ, लिप की साइड होता है। और यहाँ पे क्योंकि बक्कल यानी बक्कल म्यूकोसा कह लो या चीक एरिया कह लो, तो यहाँ पे इसको बक्कल सरफेस बोल देते हैं। तो लेबल सरफेस लिखेंगे जब हम, तो एंटीरियर्स के लिए होता है। बक्कल लिखेंगे तो पोस्टीरियर्स के लिए। और जो अब जो टंग की साइड है उसको हम बोल देंगे लिंगुअल। ठीक है। अब हमने लिंगुअल लिखा, लेकिन अपर टीथ के अंदर वो जो पोर्शन है वो पैलेट की तरफ होता है, तो उसको हम पैलेटल भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो सरफेस is towards the lips, it is called as labial. That is towards the cheek, it is called as buccal, and they together are called as the facial surfaces. ठीक है। The surface which is towards the tongue, that is called as lingual, and towards the palate it is called as palatal. ठीक है। तो lingual और palatal। अब
इस प्रीमोलर्स और मोलर्स का जो सरफेस इज टुवर्ड्स द टीथ ऑफ द अपोजिट जॉ, इस सरफेस को बोलते हैं हम फिर ओक्लूजन। ठीक है, ये यहाँ पे इंसाइजर इंसाइजर सरफेसेस कहलाते हैं, या इंसाइजर एज भी बोल सकते हैं edge। ठीक है, एंटीरियर्स के अंदर। राइट। अब हमारे पास इसमें आता है कि भाई हमने वो तो कर लिया, लेकिन अभी एक सरफेस तो पेंडिंग है अभी, ये सरफेस। ये सरफेसेस कहलाते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक है, प्रॉक्सिमल या प्रॉक्सिमेट सरफेसेस, वो सरफेस ऑफ द टीथ जो एक दूसरे सरफेस ऑफ द टीथ ऑफ द सेम आर्च ऑफ द एडजेसेंट टूथ इन द सेम आर्च होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोक्सिमल सरफेसेस। अब प्रोक्सिमल सरफेसेस की दो तरीके से उसको बोला जाता है, एक बोला जाता है मीजियल और एक बोला जाता है डिस्टल। वो सरफेस जो टुवर्ड्स द मिड लाइन है, ये मीडियन लाइन है, जो सरफेस टुवर्ड्स द मीडियन लाइन है उसको बोलते हैं मीजियल। तो ये वाला क्योंकि टुवर्ड्स द मीडियन लाइन है, ये। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मीजियल सरफेस। लेकिन वो सरफेस जो अपोजिट टू द मिड लाइन है, यानी इस एंटीरियर टूथ का, इस टूथ का, ये देख पा रहे होगे अब मैं किस सरफेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट कलर का है वो ये। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टल सरफेस। राइट। तो ये हमारा डिस्टल सरफेस कहलाता है, विच इज अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और मिडिल लाइन के अकॉर्डिंग ही हम इनको डिफाइन करते हैं इसे। ठीक है, अब फोर टीथ ऐसे हैं जिनका मीजल सरफेस आपस में टच करते हैं, और वो हैं दीज सेंट्रल इंसाइजर्स। क्योंकि यहाँ पे तो मीजल डिस्टल आपस में मीट कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रल लाइन में यहाँ पे सिर्फ मीजल मीजल सरफेसेस टच करते हैं। तो अपर सेंट्रल और लोअर सेंट्रल्स ऐसे टीथ हैं जिनके मीजल सरफेसेस आपस में टच करते हैं उनके। ठीक है ना। अब जितना पोर्शन टूथ का जो दूसरे टूथ के साथ टच करता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया। ठीक है, और ये टीथ है ये कहलाते हैं एंटीरियर टीथ, और बाकी ये टीथ कहलाते हैं पोस्टीरियर टीथ। आई होप ये आपको यहाँ पे सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एंटीरियर टीथ में आ जाता है आपके इंसाइजर्स और कैनाइन, और पोस्टीरियर में आ जाते हैं दोनों प्रीमोलर और तीनों मोलर्स, ये कंबाइन करके। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ हम और लैंडमार्क्स और डेफिनेशंस की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको साथ में डेफिनेशंस भी दी गई है, क्योंकि जब आप पेपर में बैठते हो ना तो आपके सिर्फ और सिर्फ लैंडमार्क नहीं आता है, दे पिक एग्जैक्ट लाइनिंग फ्रॉम योर लाइन्स फ्रॉम द योर बुक। तो जब आपकी बुक से सेम लाइन उठ के आती है ना, तब कंफ्यूजिंग हो जाता है काफी ज्यादा। तो उसको समझाने के लिए ही आपको यहाँ पे सारे की सारी डेफिनेशंस दी जा रही है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे, हमारा है कस्प। कस्प क्या होता है? एक एलिवेशन है या माउंट है क्राउन पोर्शन ऑफ टूथ पे। ठीक है, जो एक विच मेक्स द डिवीजन पार्ट ऑफ द ओक्लूजल सरफेस। जैसे ये हमारा कस्प है। ठीक है, बेसिकली ये एक एलिवेशन है। अगर एक फ्लैट सरफेस के ऊपर आप कुछ एलिवेट कर दो, जैसे एक समतल जमीन के ऊपर पहाड़ एलिवेटेड होता है, तो जो पहाड़ है उसको वो एक कस्प की तरह ही आप मान के चलो यहाँ पे। ठीक है, टूथ के क्राउन पोर्शन के ऊपर एक एलिवेशन जो होता है वो कस्प कहलाता है, और वो ओक्लूजल सरफेस को डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे
ट्यूबरकल क्या होता है? स्मॉलर एलिवेशन ऑन सम पोर्शन ऑफ द क्राउन प्रोड्यूस बाय एन एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ इनेमल। ट्यूबरकल वो पोर्शन होता है, वो एलिवेशन है जो नॉर्मल जितना था उतना तो है, लेकिन वो किसी क्राउन के किसी हिस्से पे है, और वो इनेमल के थोड़ा सा ज्यादा बन जाने की वजह से बनता है। ठीक है, टिपिकल फॉर्म से थोड़ा सा डेविएशन है ये। और इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, तो ये टी जो है ये ट्यूबरकल है। तो आप देख पा रहे हैं ये ट्यूबरकल अलग से दिख रहा है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था? ठीक है, आपका यहाँ पे सिंगुलम होना चाहिए था, लेकिन है क्या यहाँ पे ट्यूबरकल, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एलिवेशन एक्स्ट्रा फॉर्मेशन है इनेमल की। ठीक है, फिर होता है हमारा सिंगुलम। सिंगुलम हमें सबको पता है। ठीक है, लिंगुअल लोब होती है एंटीरियर टूथ की। ठीक है, सर्वाइकल थर्ड जो लिंगुअल सरफेस पे होता है उसका बल्क बनाता है सिंगुलम। ठीक है, इसकी कन्वेक्सिटी मीजो डिस्टली रिजेंबल करती है गर्डल को, जो लिंगुअल सरफेस को सर्वाइकल थर्ड पे एनसर्कल करे बैठा है। ठीक है, तो ये सिंगुलम, इसकी बेसिकली आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी आपको एज इट इज थोड़ा याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आप पेपर में गड़बड़ ना करके आए। ठीक है, फिर आती है हमारे पास रिज। एक रिज जो होती है, एक कोई भी एक लीनियर एलिवेशन होता है टूथ के सरफेस के ऊपर। टूथ का सरफेस है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक बहुत लीनियर एलिवेशन होता है ये। और ये जिस सरफेस पे होता है, उसी सरफेस के अकॉर्डिंग इसको बोला जाए, इसकी नाम दिया जाता है। जैसे बक्कल सरफेस पे तो बक्कल रिज, इंसाइजल पे है तो इंसाइजल रिज, मार्जिन मार्जिन पे है तो मार्जिनल रिज। जैसे जैसे आप ये देख पा रहे हैं ये एम आर, मार्जिनल रिज। ठीक है ना? ठीक है, आपको समझ में आया? अब कस पे है तो ये कस्पल रिज हो गई। ठीक है, ये आप क्योंकि बक्कल सरफेस के सर्वाइकल रीजन में थोड़ा सा एलिवेशन है लीनियर, उसको इसलिए इसको बक्को सर्वाइकल रिज बोल दिया। ये आपका मार्जिनल रिज हो गया। राइट, उसके बाद आता आपका मार्जिनल रिजेस। राउंडेड बॉर्डर्स होते हैं इनेमल के, जो बनाते क्या है, मीजल और डिस्टल मार्जिन्स ऑफ द ओक्लूजल सरफेस ऑफ प्रीमोलस एंड मोलर्स। साथ के साथ मीजल और डिस्टल मार्जिन्स ऑफ द लिंगुअल सरफेस ऑफ इंसाइजर्स। तो ये भी मार्जिनल रिज है, ये भी मार्जिनल रिज है। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ये मार्जिनल रिज कहलाता है। ठीक है, ये सेंट्रल इंसाइजर, ये अपने इंसाइजर और कैनाइन पे होता है। ठीक है, लिंगुअल सरफेस पे होता है ये, कैनाइन्स और इंसाइजर्स के लिंगुअल सरफेस पे। और ओक्लूजल सरफेस किसका? प्रीमोलस और मोलस का, वहां पे ये मीजल और डिस्टल मार्जिन्स बनाता है। ठीक है, अब वो डेफिनेशन जो पेपर में आई है कि ट्राइंगुलर रिज क्या होती है। ठीक है, ट्राइंगुलर रिज जो है, जो आप इसमें ये आप टी आर को ये है ट्राइंगुलर रिज। आप देखेंगे तो इट इज अ डिसेंट फ्रॉम द टिप ऑफ द कस्प। ये टिप ऑफ द कस्प है, यहाँ से एक डिसेंट है ये। ठीक है, मोलस और प्रीमोलस पे टुवर्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ओक्लूजल सरफेस। ओक्लूजल सरफेस के सेंटर पार्ट की तरफ जाता है ये। तो ये जो एलिवेशन है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर रिज। इसको नाम क्यों दिया गया ट्रायंगुलर? क्योंकि इसके दोनों साइड पे स्लोप है, और वो उस तरीके से इंक्लाइंड है कि जैसे ट्रायंगल के दो स्लोप्स होते हैं ना, ये उस तरीके से स्लोप्स बने हुए हैं ये। ठीक है ना? तो मीजर स्लोप, डिस्टल स्लोप, इसको नाम इस तरीके से जाता है। और ये जो रिज है, उसको नाम किसका दिया जाता है? जिस कस्प की वो होती है। जैसे अगर ट्रायंगुलर रिज ऑफ बक्कल कस्प ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। ये ठीक है, मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की। तो ये मैंडिबुलर प्रीमोलर है। ठीक है, अगर मैं मोलर की बात करूं तो ये इस कस्प की रिज हो गई। जब एक बक्कल और एक लिंगुअल ट्रायंगुलर रिज ज्वाइन कर जाती है तो वो ट्रांसवर्स रिज बनाती है। समझ रहे हो? तो जो ये ट्रांस आर लिखा हुआ है, ये है ट्रांसवर्स रिज। ठीक है,
क्या था कि बक्कल और लिंगवल जो ट्रांसवर्स रिज है वो आकर के मीट कर गई। ट्रांसवर्स रिज बेसिकली यूनियन ऑफ टू ट्रायंगुलर ridges क्रॉसिंग ट्राइवर्सली ऑन द सरफेस ऑफ अ पोस्टीरियर टूथ। पेपर में क्वेश्चन यही आया था। ठीक है, कि ट्रांसवर्स रिज क्या होती है। उसमें ये डेफिनेशन थी, साथ के साथ अ यूनियन ऑफ द टू ट्रायंगुलर ridges लिखा हुआ था क्रॉसिंग ट्राइवर्सली। बस इसमें लिखा हुआ था, आगे कुछ नहीं था, आगे पीछे की देखिए बक्कल से लिंगवल है या मिडल डिस्टल है, वैसा नहीं था। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स रिज। अब कईयों ने उसको ओब्लिक रिज माना। टूथ का जब तक सारे पोस्टीरियर टीथ के ऊपर की बात हो रही है तब तक वो ट्रांसवर्स रिज है। जब हम उसे स्पेसिफिकली मेंसली मोलस पे लेके हैं तो ओब्लिक रिज कहलाती है। और रिज होते हैं जो ओब्लिकली जाती है ओक्लूजल सरफेस पे, जैसे ये आपकी जा रही है। तो जो ओब्लिकली जाती है उसको बोलते हैं हम ओब्लिक रिज। ठीक है, and it is formed by the union of the triangular ridges of the distobuccal cusp, triangular ridge of distobuccal cusp and distal cusp of ridge of the mesolingual cusp। ये mesolingual cusp है। ठीक है, और ये डिस्टोबक्कल कस्प है। तो डिस्टोबक्कल कस्प की ट्रायंगुलर रिज और मेसोलिंगुअल कस्प की डिस्टल कस्प रिज, ये जिसका डिस्टल साइड का है तो डिस्टल कस्प रिज, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आपकी ओब्लीक रिज। तो इसलिए वहां पे ओब्लीक था ऑप्शन। अब वहां पे दोनों ट्रायंगुलर रिज लिखा हुआ था, वहां पे दोनों एक को भी डिस्टल कस्प रिज नहीं लिखा हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन थी और बहुत सारे ओब्लिक रिज आंसर करके आ गए और गलत हो गया आंसर। तो आपको ये इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी है ताकि आप ये अच्छे से समझ जाएं कि एग्जैक्टली यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है और आपको आंसर क्या करना है। ठीक है, पेपर में बैठ करके कंफ्यूजन होने से अच्छा है यहीं पे समझ लो उसे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा एक डेफिनेशन आती है नेक्स्ट, फोसा। फोसा क्या होता है कि एक इरेगुलर डिप्रेशन या कनकेविटी होती है। तो जैसे ये सी एच सेंट्रल फोसा, डी टी डिस्टल ट्राइंगुलर फोसा, एम टी एफ मीजियल ट्राइंगुलर फोसा। ठीक है, डी डिस्टल फोसा, डी एफ। तो ये वो फोसा वो डिप्रेशंस हैं ओक्लूजल सरफेस के ऊपर या लिंगुअल सरफेस ऑफ इंसाइजर्स पे। जब लिंगुअल सरफेस ऑफ इंसाइजर्स पे होता है तो उनको बोलते हैं हम लिंगुअल फोसा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज लिंगुअल फोसा, दिस एरिया। ठीक है, ये सेंट्रल फोसा नाम तब दिया जाता है जब ये ओक्लूजल सरफेस ऑफ मोलस पे हो और ये बिल्कुल सेंटर में, कि सेंट्रल पॉइंट की तरफ होते हैं ये। दे आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ रीजेस। अब चार तरफ से रीजेस यूं आ रही हैं, तो कहीं पे तो आके वो बनेंगे ना, तो जहां पे वो बॉटम बनाएंगी, डिप्रेशन बनेगा, वो बॉटम कहलाएगा सेंट्रल फोक। ये सेंट्रल पॉइंट पे बनता है एट ए इन द बॉटम ऑफ द डिप्रेशन वेयर देयर इज अ जंक्शन ऑफ द ग्रूव्स। इनके आसपास ये जो ग्रूव्स आते हैं, ये ग्रूव आया, ये ग्रूव आया, ये आया, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे सेंट्रल फोसा है। अब ये पूरा एरिया बन रहा है वहां पे। फिर आता है ट्राइंगुलर फोसा। ये मोलस और प्रीमोलस में मिलता है ऑन द ओक्लूजल सरफेस। अब ये कहाँ मिलता है? मार्जिनल रिज के मीजल और डिस्टल साइड। मार्जिनल रिज के इसमें मीजल साइड है और इसमें डिस्टल मार्जिनल रिज के मीजल साइड, मीजल के डिस्टल। ठीक है, ये समटाइम्स हमें लिंगुअल सरफेस पे भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर एट द एज ऑफ द लिंगुअल फोसा, जहाँ पे मार्जिनल रिज और सिंगुलम मीट करते हैं। ये यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो अभी यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ देखने को मिल सकते हैं ट्रायंगुलर फोसास हमें। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे ट्रायंगुलर फोसे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज सल्कस। सल्कस एक लॉन्ग डिप्रेशन या वैली कह लो ऑन इन द surface of a tooth between ridges and cusp, the inclines of which meet an angle। अब देखो, इसका ये इंक्लाइन है, इस कस्प का ये इंक्लाइन है, ये यहाँ पे आके मीट करे और ये जो यहाँ पे गैप बन रहा है ये कहलाता है सल्कस। ठीक है, और इस जहाँ पे ये इंक्लाइन आके मीट करता है वहां पे एक ग्रूव बनता है, जो जिसको हम जो एक सल्कस का डेवलपमेंटल ग्रूव होता है।
तो सल्कस अलग होता है, ग्रूव अलग होता है, दोनों टर्म अलग अलग है। इनको अलग अलग ही रखना, अलग अलग ही समझना। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक डेवलपमेंटल ग्रूव। डेवलपमेंटल ग्रूव क्या होता है? बेसिकली एक बहुत शैलो ग्रूव होता है, या एक लाइन होती है बिटवीन द प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द क्राउन और रूट। ठीक है। जैसे आपका, जैसे आपका यहाँ पे ये बक्कल ग्रूव है, ये आपका फिफ्थ कस ग्रूव है, लिंगुअल ग्रूव हो गया। ठीक है ना? ये आपका डिस्टल ऑब्लिक ग्रूव बन जाता है यहाँ पे। ठीक है ना? डीओजी। ठीक है। ये बक्कल ग्रूव का फोसा ऐसे है, सेंट्रल फोसा का बक्कल ग्रूव। ये सेंट्रल फोसा का लिंग सेंट्रल ग्रूव। ठीक है। ओब्लिक रिज का ट्रांसवर्स ग्रूव। ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से ग्रूव मिलते हैं। बक्कल और लिंगुअल जो ग्रूव्स होते हैं, दे आर डेवलपमेंटल ग्रूव्स। दे आर फाउंड इन द बक्कल एंड लिंगुअल सर्फेसिस ऑफ द पोस्टीरियर टीथ। तो ये जो बक्कल ग्रूव है और ये जो लिंगुअल ग्रूव है, दे आर द डेवलपमेंटल ग्रूव्स। ठीक है। फिर हमारे कुछ इसमें सप्लीमेंटल ग्रूव्स होते हैं, जैसे जो लेस डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन वो भी शैलो लीनियर डिप्रेशन है सरफेस ऑफ द टूथ, लेकिन सप्लीमेंटल होते हैं। डेवलपमेंटल ग्रुप तो ये ही हैं दो। बाकी जितने इसमें ग्रुप बन रहे हैं सब सप्लीमेंटल है। ठीक है। और ये किसी भी प्राइमरी पार्ट्स के जंक्शन को मार्क नहीं करते। प्राइमरी पार्ट्स के जंक्शन को जो मार्क करता है वो कहलाता है डेवलपमेंटल ग्रुप, और बाकी सारे कहलाते हैं सप्लीमेंटल ग्रुप्स। फिर एक चीज और आती है, वो आती है पिट्स। पिट्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉल पिन पॉइंट डिप्रेशन होते हैं, विच आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द डेवलपमेंटल ग्रुप, या फिर टर्मिनल ऑफ दोज ग्रुप्स। जैसे ये आपका सेंट्रल पिट। ठीक है। ये आपका अभी ये देखो, ये ग्रुप आ रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, और ये ग्रुप आ रहा है, ये मीट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। एट द टर्मिनस, ये टर्मिनस है यहाँ ग्रुप के। सेंट्रल पीस इज द टर्मिनस लैंडमार्क जाते हैं इन द सेंट्रल फोर्स ऑफ मोला, जहाँ पे डेवलपमेंटल ग्रुप ज्वाइन करते हैं। मैंने आपको अभी बताया। ये लिंगुअल ग्रुप आया, मिला। बक्कल ग्रुप आया, मिला। ठीक है। फिर आती है कहानी लोब की, कि लोब क्या होते हैं। ठीक है। लोब जो होता है, एक वन ऑफ द प्राइमरी सेक्शन होता है फॉर इन फॉर्मेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्राउन। जब क्राउन की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो वहां पे कुछ सेक्शंस में डेवलप होता है क्राउन। तो जो प्राइमरी सेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं हम हमारा क्या, लोब। अब जैसे यहाँ पे बात करूं, तो आपका वन है इज मीजियल लोब। टू जो है वो है आपका लेबियल लोब, और थ्री है आपका डिस्टल लोब। ठीक है। तो इस तरीके से लॉब्स होती हैं, जिन इसमें फॉर्मेशन बाद में ये मिल जाते हैं, और क्राउन वन हो जाता है। अब कस्प हो और मैमेलोस हो, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं लोब की। ठीक है। अब मैमेलोन क्या होता है? मैमेलोन जो एक नया टूथ इरप्ट होता है ना, तो उसकी जो सरफेस होती है, उसका एज होता है, सेंटर साइड में एज कहूँ, तो वो स्ट्रेट नहीं होता है। वो जो है वो एक थोड़ा सा इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये जो एलिवेशन है, ये राउंड प्रोटूबरेंसेस जो होती है, ये कहलाते हैं मैमेलोस। जैसे जैसे बच्चा दांत को यूज करना शुरू करता है, चीजों को बाइट करता है, ठीक है, इंसाइज करता है, तो वो धीरे धीरे उसके जो मैमेलोन्स है वो रिमूव हो हट जाते हैं, और एक स्ट्रेट एज बन जाती है। ठीक है। इंसाइजल रिज में मिलते हैं न्यूली रैपिड टूथ भी। इन्हीं ये जो प्रोटूबरेंसेस है ना, इसलिए इन्हीं को ही वो थोड़ा दिखाने के होते हैं। ठीक है। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में कभी कभार पूछी जा चुकी हैं, और बहुत सिंपल होने के बावजूद भी गलत कर रहे हैं बच्चे। ठीक है। तो वो गलती क्यों होती है वो अब आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि हमने टूथ को जब अंडरस्टैंड किया, तो हमने टूथ को जो है कुछ लैंडमार्क्स बनाए उसके ऊपर, कि हम उसको कुछ सरफेसिस को हम डिवाइड करें, जिसके थ्रू फिर हम उसको और ज्यादा अंडरस्टैंड करें। तो हमने क्या किया कि टूथ को जो है डिविजन्स किया हमने, थर्ड्स में, मतलब तीन हिस्सों में डिवाइड किया। जैसे लेबल सरफेस है, लेबल सरफेस को जब हम वर्टिकली डिवाइड करेंगे,
तो एक बनेगा मीजिल, एक बनेगा मिडल, एक बनेगा डिस्टल। लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो बनेगा सर्वाइकल, मिडल और इंसाइजल। अब आपको पता है इंसाइजल ये है, क्योंकि इंसाइजल एज है, वो सर्वाइकल लाइन है, इसलिए सर्वाइकल नाम दिया गया। ठीक है, क्योंकि रूट का इस तरीके से रूट का हॉरिजॉन्टल डिवीजन ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं एक सर्वाइकल पोर्शन है, एक मिडल पोर्शन है और एक अपाइकल पोर्शन है। ये एपेक्स, क्योंकि ये एपेक्स कहलाता है, इसलिए अपाइकल रीजन, एपेक्स के नजदीक वाला। ये तो हो गया लेबल साइड से। फिर जब हमने उसको प्रोक्सिमल साइड से देखा तो भी हमने उसको लेबियल, मिडल और लिंगुअल में डिवाइड किया। राइट। सेम गोज विद द मोलर्स, के उसमें लेकिन मोलर्स में बस क्या हो गया, इंसाइजल की जगह ओक्लूजल आ गया। ठीक है, बाकी सारे सेम है। और यहाँ पे लेबल की जगह बक्कल वर्ड यूज हो गया। बाकी डिवीजन सारे सेम है। ठीक है, तो हमने इसको मीजियो डिस्टली, ये हो गया आपका लेबियो लिंगुअली, ये हो गया मीजियो डिस्टल डिवीजन। ठीक है, मीजल साइड से डिस्टल साइड तक का डिवीजन। फिर हमने क्या किया कि हमारे जो उतने जितने भी ये सरफेसेस हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं आकर के मिलते हैं। जहां पे ये आकर के मिलते हैं ना, हमने उनको लाइंस बोला। जहां पे दो सरफेसेस आकर के मिलते हैं, ठीक है, दो सरफेस आके मिलते हैं, तो ये एक अगर स्ट्रेट में जाए तो ये बन जाती है लाइन। और यहाँ पे जिन दो सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है ये कहलाता है लाइन एंगल। जब दो सरफेसेस हो तो वो कहलाता है लाइन एंगल। और जब तीन सरफेसेस मिले, वो थोड़ा 3D में आपको आप देख पाएंगे यहाँ पे, जैसे ये और यहाँ से सरफेस आया तो ये यहाँ एक एंगल बना, तो 3D में आपको ज्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो वो बनाता है, तीन सरफेसेस वाला बनाता है आपके पॉइंट एंगल्स, क्योंकि वो तीनों एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। वो पूरी लाइन पे तो मीट करेंगे नहीं, लेकिन दो सरफेसेस तो इस पूरी लाइन के थ्रू मीट कर सकते हैं, तो इसलिए लाइन एंगल बोला जाता है। लेकिन तीन सरफेसेस जो हैं वो कभी भी एक लाइन के थ्रू नहीं मीट कर सकते, वो एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। तो वहां पे जो एंगल बनता है वो पॉइंट एंगल बनता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लाइन एंगल्स की। तो लाइन एंगल्स एंटीरियर टूथ की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 6 है। ठीक है, लेबियल का इंसाइजल के साथ तो लेबियल इंसाइजल, मीजल और लिंगुअल के बीच में मीजल लिंगुअल, मीजियो और लेबियल के बीच में मीजो लेबियल। फिर लिंगुओ इंसाइजल, डिस्टो लिंगुअल एंड डिस्टो लेबियल लाइन एंगल्स। ठीक है, फिर आप कहोगे कि सर यहाँ पे इंसाइजल एजेस के साथ भी तो मीजल और डिस्टल साइड में मीट करती हैं, तो एक मीजल इंसाइजल लाइन एंगल और एक डिस्टल इंसाइजल लाइन एंगल भी तो होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पोर्शन जो होते हैं राउंड हो जाते हैं, इसलिए वो एक तरीके से नॉन एग्जिस्टेंट में चले जाते हैं, और वो मीजल और डिस्टल इंसाइजल एंगल्स बन जाते हैं सिर्फ। ठीक है, अब लाइन एंगल जो पोस्टीरियर टीथ में होते हैं, ये होते हैं टोटल 8। ठीक है, मीजियो ओक्लूजल है, यहाँ पे लिंगो ओक्लूजन, मीजियो लिंगुअल, डिस्टो लिंगुअल, मीजियो बक्कल, आपका डिस्टो बक्कल। ठीक है, बक्को ओक्लूजन, सॉरी लिंगुअल। अब यहाँ पे मीजो ओक्लूजन है, लेकिन डिस्टो ओक्लूजन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो लेकिन वो है। तो यहाँ पे ये 8 इसके हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं पॉइंट एंगल्स की। जैसे मैंने बताया, तीन सरफेस जहाँ के मीट करें वहां पे पॉइंट एंगल बनता है। और ये दोनों में ही एंटीरियर टीथ हो या पोस्टीरियर टीथ हो, ये दोनों चार चार ही हैं। ठीक है, मेजर लेबियो इंसाइजल पॉइंट एंगल, डिस्टल लेबियो इंसाइजल, मेजोलिंगो, डिस्टल लिंगो इंसाइजल पॉइंट एंगल। सेम यहाँ पे मेजोलिंगो ओक्लूजल पॉइंट एंगल, डिस्टल लिंगो ओक्लूजल, एंड देन मेजोलिंग बक्का ओक्लूजल, डिस्टल बक्का ओक्लूजल। तो ये पॉइंट एंगल्स ऐसे हैं। नंबर पूछा जा चुका है कि कौन कितने होते हैं। ये है जब नॉर्मल टूथ है उसमें कितने हैं सरफेस जब मीट करते हैं। लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन में आपको कैविटी के अकॉर्डिंग लिखा मिलेगा, तो आपको कैविटी वाले अलग से समझने हैं। ये ना हो कि भाई आप इसको ही कैविटी का मान के, कैविटी के नहीं, ये नॉर्मल टूथ के स्ट्रक्चर के मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये आपके लाइन एंगल्स और पॉइंट एंगल्स होते हैं, जो आप इस डायग्राम्स में भी देख पा रहे हैं। लास्ट हमारे पास है कि ये हमारे पास एक पूरा का पूरा जो आप कह लो कि मेजरमेंट्स है ये हमारे पास।
ठीक है। ये मेजरमेंट्स है हमारे पास हर टूथ की और हर डायरेक्शन में। सबसे एक लेंथ ऑफ क्राउन, दूसरा लेंथ ऑफ रूट। ठीक है। तीसरा मेसोडिस्टल डायमीटर क्राउन का उसके मैक्सिमम कन्वेक्सिटी पे भी देखते हैं और साथ के साथ हम सर्विक्स पे भी देखते हैं। सेम चीज बक्कोलिंगुअल डायमीटर ऑफ क्राउन और उसकी फिर सर्विक्स पे भी सेम डायमेंशन। फिर जो हमारी जो सर्वाइकल लाइन होती है ना वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है। जो फिर हमारा जो है। ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइकल लाइन कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि वो स्ट्रेट है, ऐसा नहीं होता। सर्वाइकल लाइन जो है वो थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से होती है। ठीक है, स्ट्रेट नहीं होती है, ये थोड़ा सा कर्वेचर होता है उसके अंदर। तो मीडियल साइड पे जो, और ये प्रोक्सिमल साइड पे होता है ये कर्वेचर। प्रोक्सिमल साइड पे, अब ये मीडियल साइड पे कितना है और डिस्टल साइड पे कितना है, कितना एमएम का है, ये वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारे की सारी जो टेबल में है सारे मेजरमेंट ये आपको याद भी रखनी है। ये सारी जो टेबल्स इसमें खासकर जो है आपकी ये दो, फर्स्ट और सेकंड, ये दो आपकी सबसे ज्यादा यूज में आने वाली हैं इन एंडोडोंटिक्स। ठीक है। जब आप फाइल की लेंथ और मेजरमेंट करते हैं तो आपको ये वैल्यूज याद रहनी चाहिए ताकि आप इनसे एक्स्ट्रा ना जाएं। ठीक है। तो सबसे लॉन्गेस्ट टूथ जो होता है हमारा कैनाइन, आप देख सकते हैं टोटल जो है ये 27 बनाता है दोनों में ही, अपर और लोअर में। ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। कुछ है जिनकी आपको ये लेंथ याद रखनी है हर हालत में, ताकि आप आगे के अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सको। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे किसकी सबसे ज्यादा मीजोडिस्टल ज्यादा होती है। तो मीजो जो आपके मीजोडिस्टल डायमीटर क्राउन में सबसे ज्यादा किसका है, तो आप देखेंगे तो 11 mm, तो 11 mm किसका मैंडिबल और फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा होती है। जब हम उसको बक्कोलिंगुअल में जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिलरी फर्स्ट और सेकंड मोलर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर और वो आपको याद रखने होते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट रूट एंटीरियर के अंदर किसकी होती है, सॉरी रूट नहीं, ये मीजोस्टल डायमीटर, तो वो होता है सेंट्रल इंसाइजर का लोअर। ठीक है। अब एंटीरियर्स के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट रूट किसकी है, लोअर सेंट्रल इंसाइजर की। सबसे बड़ी किसकी है, मैक्सिलरी कैनाइन की। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं और आपको वो याद रखने जरूरी है, अदरवाइज आप गलतियां करे बिना नहीं रहोगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक फिनिश होता है। राइट। थैंक यू सो मच।